अडानी ग्रुप बिहार में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया तो तेजस्वी यादव के लिए खूब तालियां बजी। नीतीश कुमार के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लेकिन इन तालियों के बीच में एक सवाल जो कौंध रहा है लोगों के जहन में, बिहार के लोगों के जहन में, वो ये है कि कल तक यही तेजस्वी यादव अडानी की खिल्ली उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये अडानी मोदी के चाटुकार है। अब क्या हो गया भाई? नीतीश कुमार और तेजस्वी चुनाव से चंद महीने पहले ये निवेश क्यों लाए हैं? आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है? हमारे साथ सहयोगी सुजीत, आप बताइए जरा कि एक तो पहली बात ये कि अगर आपको ये निवेश लाना था तो आप 2 साल पहले भी ला सकते थे, 1 साल पहले भी ला सकते थे। आप इस वक्त क्यों ला रहे हैं और उनसे ला रहे हैं जो कहते थे आप कि ये लोग चोर हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं? अब क्या हो गया? 1990 से बिहार तरस रहा था कि कोई रोजगार यहाँ लगे, सुई का एक कारखाना लगे। ट्रेन में बैठा हुआ मजदूर जो जाता था वो गुजरात, जो जाता था मुंबई, या जा रहा है मुंबई, जा रहा है दिल्ली, वह सोचता था कि बिहार में भी कुछ रोजगार का व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल। पर बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं होती थी और जो रोजगार देने वाले थे उनको गालियां पर गालियां, गालियां पर गालियां दी जाती थी। अडानी को इतनी गालियां दी गई तेजस्वी यादव के द्वारा, इतनी गालियां दी गई, और उस गाली को नजरअंदाज कर अडानी समूह बिहार में हजारों नौकरियां देने के लिए आ गया है। करोड़ों का निवेश कर रहा है अडानी समूह। सोचिए अडानी का दिल कितना बड़ा है। जिस बिहार के मुखिया, बड़ी पार्टी है, मुखिया बोल सकते हैं, या उप मुखिया, उप मुख्यमंत्री इतनी गाली दे रहा हो अडानी को, अडानी को क्या नहीं बोला, देश को बेचने वाला, चोर तक बोल दिया, मकार तक बोल दिया, ऐसे ऐसे शब्द बोले कि अडानी बिहार के नाम से नफरत करने लगे। पर अडानी ने एक बड़ा दिल दिखा दिया। अच्छा, और एक मिनट अर्पिता, और दिल दिखाया ही नहीं, एक होता है कि बात रखने के लिए, समिट में आने के लिए छोटा सा निवेश कर दिया, सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है अडानी, और उसका रिजल्ट भी दिखेगा, क्योंकि अडानी जो करता है, जो बोलता है, करता ही करता है। अब देखिए, ये कांग्रेस के लोग, ये इंडिया अलायंस के लोग, ये महागठबंधन के लोग, ये देखिए राजस्थान में चुनाव के पहले गहलोत ने क्या किया था, अडानी को बुला के निवेश करवाया था। बिल्कुल सेम काम अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये सीखते हैं, इंडिया अलायंस के बैठक में जाते हैं और सीखते हैं कि भाई आप क्या किए थे चुनाव के पहले। तो बता देते हैं कि चुनाव के पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए गहलोत, अशोक गहलोत, वो अडानी को बुलाए, उनसे निवेश करवाए और चुनाव हार गए। तो मतलब अब ये आप मतलब एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने पासा फेंका है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, कि अभी अभी तो हमने जो आरक्षण के नाम पर रेवड़ियां बांट दी, तो अब ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब हमने बिहार में नौकरियों का इंतजाम कर दिया है, रोजगार का इंतजाम कर दिया है, अब वोट हमको दो। लेकिन सवाल वही है कि जो मोदी के लिए, कल तक जो मोदी जब बोलते थे अडानी ग्रुप के साथ, मोदी कहते थे इन्वेस्टमेंट करो, देश के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप ने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ना जाने कितने कल कारखाने लगाए। लेकिन जब मोदी सरकार के कहने पर अडानी ग्रुप ये इन्वेस्टमेंट करता है, तब अडानी ग्रुप खराब है, मोदी खराब है। लेकिन इनके साथ करने पर अडानी ग्रुप बहुत अच्छा हो गया। ये लोग भी बहुत अच्छे हो गए, सरकार चली जाएगी। देखिए, ये बिहार के लोग को बड़ा मूर्ख समझते हैं, पर बिहार के लोग मूर्ख नहीं है। जो आईएएस आईपीएस पैदा कर देता है चरवाहा विद्यालय में, जहाँ विद्यालय की कोई सुविधा नहीं है, विद्यालय के नाम पर चरवाहा विद्यालय है, विद्यालय के नाम पर भोजन है, विद्यालय के नाम पर पोशाक है, विद्यालय के नाम पर राशि है, पर पढ़ाई 0/0 है। उस वहां से लोग आईएएस बन जाते हैं। वहां के लोग को आप बुर्बक समझेंगे क्या? राजस्थान में जैसे जनता जानती थी, गहलोत सरकार 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, अंतिम में लाके अडानी को, जिस अडानी को गाली दे रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खुद गहलोत, खुद पायलट, अब उसी को लाकर ये लोग सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हवाबाजी है, हवाबाजी लोग जान गए थे। सेम बिहार में भी ये पूरा समिट सिर्फ चुनावी स्टंट है, हवाबाजी है, बिहारियों को ठगने का काम है। ये अगर देखिए ये हकीकत का होता ना तो पूरे बिहार में जश्न का माहौल होता, क्योंकि बिहारी तरस रहे हैं, जैसे लोग प्यासे जैसे तरसता है एक एक बूंद पानी के लिए ना, लोग एक एक रोजगार के लिए, एक एक छोटी छोटी
नौकरियां के लिए तरस रहे हैं बिहार के अंदर में। अगर नौकरियों की बौछार हो जाए बिहार में तो लोग ताली बजाएंगे, लोग थाली बजाएंगे, लोग पटाखे फोड़ेंगे। पर इस बिहार में सिर्फ बातें हो रही है अर्पिता, कहीं भी जमीनी हकीकत अगर नहीं है। देखिए सुजीत जी, एक और जो बड़ी बात हमें समझनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते हैं और उस वक्त योगी के इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई थी। बिहार का हर युवा कहता था कि हमको भी बिहार में योगी मॉडल चाहिए, बिहार में भी हमको यूपी जैसा रोजगार चाहिए। बकायदा आप ये देखिएगा कि योगी ने विदेशों से लोगों को बुलवाया और कितना बड़ा महा आयोजन हुआ था। और अभी देखिए कि वहां पर फिल्म उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमने ये देखा कि योगी का वो काम उस वक्त था जब वो सरकार में आए, उसके चंद महीनों बाद या कुछ समय बाद उन्होंने ये काम कर दिया और अब 5 साल में वो काम काफी आगे बढ़ चुका है। अब बिहार में आप देखिए कंडीशन क्या है, लोकसभा चुनाव के चंद महीने हैं, उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा सीधे बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आ जाएगी। तो आप ये मानिए कि सरकार उस कंडीशन में अभी है ही नहीं कि चीजों को एक सही फ्लो में कर पाए। यानी जितने भी इन्वेस्टर्स बिहार में अभी आएंगे, पैसा लगाएंगे, 10 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, वो सब होते होते एक लंबा वक्त बीतेगा और अगर सरकार बदल गई तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है? क्योंकि जैसे इन्होंने आरक्षण पर किया 75% तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इनको पता है कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सीधे इस आरक्षण पर रोक लगा देगा, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ये भी क्या कुछ वैसा ही है? बिल्कुल अर्पिता, ठीक उसी तरह का नीतीश कुमार देखिए अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पायदान पर है। वो लगातार एक तो राजनीतिक बेस सीरीज आया हुआ आप देखे होंगे, उसमें महारानी ने क्या किया कि अंतिम जब उनकी सरकार गिरने वाली थी तो आरक्षण उन्होंने दे दिया था और सरकार उनकी बच गई थी। नीतीश कुमार सेम उसी सिचुएशन से चल रहे हैं। उनके जो लोग हैं बताने वाले, उनके आसपास के लोग हैं, वो सीरीज को दिखाए होंगे और बताए होंगे कि साहब आप इसी तरह का व्यवस्था लाइए। दूसरी बात है, ये गहलोत सरकार से सीखे हैं कि कैसे निवेश लाना है। योगी आदित्यनाथ ने लाया और सफल हो गए। योगी आदित्यनाथ इसलिए सफल हो गए क्योंकि यूपी का माहौल बदल गया और यूपी में पहले से कल कारखाने हैं। लोग ने पहले से देख रखा है कि वहाँ किस तरह से बिजनेस होता है। देखिए वहाँ कल कारखाने भी है, वहाँ बाजार भी है। दो चीज है यूपी के अंदर। यूपी एक बड़ा क्षेत्र भी है और बाजार भी है। पर बिहार में ना बाजार है, न कल कारखाने हैं, न उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिहार के नाम के साथ जो चीज लगी हुई है नीतीश और लालू यादव के कारण, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है इनके निवेश को लेकर कि ये निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात, चुनावी साल है 2024 और 2025, 23 तो बीतने वाला है। तो इस 2 सालों में कोई भी किसी भी हालात में निवेश नहीं करने वाला। तो ये 2 सालों में कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। ये सबमिट हो गया, पेपर में बड़ी बड़ी एड छप गई, पूरे जिले में लग गया होगा पोस्टर बैनर, कितना रोजगार होगा, इतना निवेश होगा, इतने लोगों की नौकरियां मिलेगी। पर ये 2 साल नहीं मिले। अगर कुछ लोग आएंगे भी तो 2025 के बाद आएंगे और वो आएंगे तब जब सरकार कैसी होगी, सरकार को देख के आएंगे। और देखिए कोई भी यहाँ निवेश क्यों करता है? बिहार मतलब गौतम बुद्ध की नगरी है इसलिए निवेश करेंगे, बिहार में गंगा बारी इसलिए निवेश करेंगे। ये सब पहले देखा जाता था। आप क्या देखती है कि सरकार कैसी है, सरकार की मंशा कैसी है। सरकार की मंशा है आज यहाँ रहना, कल वहां रहना। सरकार अस्थायी है कि नहीं है, कम से कम मेरा जो कंपनी है स्टेब्लिश हो जाए, मेरी कंपनी तैयार हो जाए, उसमें से सामान निकलने लगे, वहां से सामान बिकने लगे, यहाँ तक सरकार मुझे साथ दे दे, तो ये कंपनियां देखती है। ये विश्वास यहाँ नहीं जमा पा रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो अस्थिरता है, कभी इधर कभी उधर, कभी बीजेपी के साथ कभी राजद के साथ, ये जो अस्थिरता है नीतीश कुमार की, ये जो पलटू राम वाला टैग नीतीश कुमार पर लगा है, ये भी बड़ा कारण है कि ये इन्वेस्टमेंट होने में, ठीक से होने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत लोग डरे हुए हैं ना, कब ये उधर पलटी मारते। अभी तेजस्वी यादव के साथ बातें कर रहे हैं, क्या डील हुआ तेजस्वी यादव के साथ, कल वो डील चेंज हो जाएगी। तो कंपनी रातों रात, जो कंपनी करोड़ों एकड़ में, हजारों एकड़ में बसी हुई होगी कई जगह पूरे बिहार को मिला के, वो उसकी हालत क्या होगी? जो तेजस्वी यादव को देखकर
निवेश करेगा उसकी हाल क्या होगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख के निवेश करेगा उसकी हाल क्या होगा, कोई जो उद्योग मंत्री समीर सेठ को देखकर निवेश करेगा उसकी हाल क्या होगा, क्योंकि उद्योग मंत्री चेंज हो जाएंगे। कोई उसके सचिव को देखकर निवेश कर रहा होगा उसकी हाल क्या होगा, उसके सचिव चेंज हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये पिता कि कोई भी कंपनी ये देखती है कि उसकी पूरी बिजनेस सिर्फ एक राज्य बिहार से नहीं होती, पूरे देश से होती है। तो देश में देखते हैं कि किसकी सरकार है, उस सरकार से मेरा संबंध कैसा है, तो उस सरकार के नजरिया से निवेश होगा। वो सरकार मुझे कितना चाह रही है, वो सरकार से मुझे कितना फायदा मिलने वाला है। तो यह डबल इंजन की सरकार रहेगी, ये देखिए फैक्ट बात है। ये उसके पक्ष बीजेपी की पक्ष की बात नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार रहती, कि कांग्रेस की सरकार आती और यहाँ कांग्रेस की सरकार आती तो निवेश की संख्या ज्यादा होती, ये निवेश वाले लोगों को विश्वास ज्यादा होता, तो कि यहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा मुझे। सरकारी जो पैच होगी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच को लेकर, वो पैच कम होगा या लगेगा। पर अभी उनमें डर है, एक तो नीतीश कुमार के पलटू राम वाली स्थिति से डर है, एक डबल इंजन की सरकार नहीं है, केंद्र से अच्छी तालमेल नहीं है। देखिए उड़ीसा सरकार के साथ नहीं है डबल इंजन की सरकार, पर वहाँ तालमेल अच्छी है। तो जो निवेश करने बिहार में आए हैं ना, वो बड़ी बड़ी बात तो कर ले रहे हैं क्योंकि बिहार में आए हैं, बाहर तो है नहीं, बाहर जाके बिहार को क्या बोलते सब जानता है। तो वो बिहार में आए हैं, बिहार में निवेश करना चाहते हैं, पर बिहार में अभी के सरकार उनके लिए विश्वास नहीं जीती है। ये अगर आप पूरी ग्राउंड पर आप देखेंगे तो ये फैक्ट बात है, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, आपराधिक मुद्दे के तौर पर भी, आप जैसे भी जिस तरह से टटोलना चाहेंगे उसमें सरकार अभी फिसली साबित हो रही है निवेश के मामले। एक और जो एक अंदेशा लगाया जाए कि जितने भी इन्वेस्ट करने के लिए आज बिहार में जितने भी लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, और ये माना जा रहा है कि कुल 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले वक्त में, यानी हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कहीं आप ये चुनावों का नतीजा तो नहीं से मानते? देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां 2 राज्यों में पहले से कांग्रेस की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार चली जाती है, बीजेपी की सरकार तीनों स्टेट में आती है। अब 2024 का चुनाव है, ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, कहीं इनकी ये दूरदर्शिता तो नहीं कि आने वाला वक्त भी बिहार में बीजेपी का होगा? क्योंकि 24 में तो केंद्र की सत्ता बीजेपी की होगी, वो मान रहे हैं, लेकिन 25 में भी अगर बिहार में बीजेपी आ जाएगी तो ये निवेश करने वालों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्या ये जितने उद्योगपति क्या ये लोग ऐसे माइंड सेट से तो नहीं आए हैं? बिल्कुल, ये आप बात सही बोल रही हैं। अगर वो लोग ये माइंड सेट से आ रहे होंगे, और मैंने बीच में बोला वो 2 साल कुछ नहीं करने वाले, वो 2 साल कागजी कार्रवाई में लगे रहेंगे, जानबूझ के जमीन को देखने में लगे रहेंगे, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार करने में लगे रहेंगे, उसको रखने में नहीं, उसको तैयार करने में लगे रहेंगे। तो वो पूरी 2 साल को टालेंगे। कोई भी अडानी हो या कोई भी अन्य कंपनियां हैं, जो भी कंपनी बिहार में आ रही है, वो 2 साल तक बिल्कुल बिहार में 1 रुपए का निवेश नहीं करेगी, बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। वो देखेगी 2024 फिर 25। हाँ, 24 में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुरंत यहाँ निवेश हो जाएगी। अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर वो 2025 देखेगी। अगर 2025 में किसी की भी सरकार आ गई तो यहाँ निवेश होगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई 2024 में केंद्र में और 25 में यहाँ विधानसभा के चुनाव में बिहार में भाजपा की सरकार आ गई, तो ये जो 1000 करोड़ों में लाखों में निवेश हो जाएगा। पर अभी नहीं होगा, अभी बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ बिहार की जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये भी जानते हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर लें, पर आधार यही है वो बिजनेस में 1 रुपया लगाता तो 10 रुपया कमाना चाहता है। तो 10 रुपया कमाने के लिए बिहार के माहौल को बनाना पड़ेगा यहाँ की सरकारों को। यहाँ जो सरकार है, जैसे नीतीश कुमार हुए, तेजस्वी यादव हुए, और विपक्ष के लोग भी जो है उनको एक माहौल बनाना पड़ेगा। देखिए यूपी में सिर्फ एक व्यक्ति ने माहौल बनाया, योगी आदित्यनाथ ने, पर यहाँ 2 लोग हैं ना, इन दोनों को माहौल बनाना पड़ेगा। और वो विश्वास वाला माहौल सबसे पहले बनाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, और क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव। बिल्कुल, दोनों मुद्दे हैं कि नीतीश कुमार पलटे नहीं, नीतीश कुमार अभी जहां है वहीं टिके रहे कम से कम। दूसरी बड़ी बात कि तेजस्वी यादव की सरकार पर ही ज्यादा ये आरोप लगते हैं, क्योंकि उनके शासन में, यानी राजद के शासन में ही बिहार में ये कलंक लगा जंगल राज का। तो ऐसे में बिहार में ये जो क्राइम है, अगर ये स्थिर हो जाता है, ये बहुत घट जाता है, और नीतीश कुमार सरकार को स्थिर रखते हैं, यहाँ से बाहर नहीं पलटते हैं,
तब ये जो इन्वेस्टर्स आए हैं वाकई में इन्होंने जो कागजी अभी कार्रवाई की है उसको धरातल पर ये लोग उतार सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो 2 साल टालमटोल में निकल जाएंगे। अगर 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये 101% सत्य बात होगी कि यहाँ इन्वेस्टर्स सिर्फ 1000 नहीं बल्कि लाखों करोड़ में निवेश करेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि केंद्र में मोदी सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। खैर, पूरे एनालिसिस में हमने सारे मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, चुनाव से चंद महीने पहले क्या ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का रोजगार के नाम पर एक बड़ा स्टंट मात्र है या कुछ और भी है। खैर, इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं चर्चा को। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।